हाँ, आज हम लर्न करने वाले हैं डीएफटी एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, डीएफटी एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इसको कहा जाता है ट्विडल फैक्टर मेथड, या आप उसे कह सकते हो साइक्लिक प्रॉपर्टी। याद रखो, दो नाम है, साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर और ट्विडल फैक्टर मेथड। ओके, तो यहाँ पे आज हम लर्न करने वाले हैं डीएफटी एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपके सामने बोर्ड पर देखो, लिखा है द ट्विडल फैक्टर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एन। ओके, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन। ओके, आप उसका डिनोशन ध्यान में रखो, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस जे 2 पाई बाय एन। ओके, तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये, तो डब्ल्यू एन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस जे 2 पाई बाय एन। ओके, अब हम यहाँ पर यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डीएफटी और आईडीएफटी के लिए लर्न करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप डीएफटी और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ देखोगे। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमने रिप्रेजेंट किया है अब तक एक्स ऑफ एन से। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैपिटल एक्स कैपिटल एन, यानी एक्स एन से। ओके, हम उसको रीड इस तरह करेंगे, एक्स एन। ओके, और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स ऑफ के। ओके, तो x इन ब्रैकेट के, लेकिन अब हम यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू एक्स के, यानी x टू द बेस के, यानी एक्स के आप उसको रीड करोगे इस फैशन में। ओके, तो अब यहाँ पर ये आपको यहाँ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म दिखाई देगा। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप एक्स एन यानी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर देखोगे तो ये वेरी करेगा एन 0 1 अप टू एन माइनस 1। तो आप उसको मैट्रिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स एन इज इक्वल टू मैट्रिक्स x of 0, x of 1, x of 2 up to x of n minus 1। ओके, एंड लास्टली आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा n इंटू वन। n इंटू वन यह आपका यह रहेगा वन n बाय वन मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे x ऑफ k से। ओके, तो एक्स के आप यहाँ पर डिफाइन करोगे एज अ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर यह वैल्यू ऑफ के वेरी होगी 0 1 अप टू n माइनस 1। तो यहाँ आप एक्स के यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 अप टू एक्स ऑफ n माइनस 1। ओके, यह n बाय वन मैट्रिक्स रहेगा, याद रखो इस तरह। ओके, अब हम यहाँ पर यह डीएफटी का डेफिनेशन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ डीएफटी की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह उसे रिप्रेजेंट करोगे, तो एक्स ऑफ के इज इक्वल टू, ओके, एक्स ऑफ के लिखो या आप उसे एक्स के लिखो। ओके, रिमेंबर एक्स ऑफ के वाज द कन्वेंशन फॉर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इन आवर जनरल फॉर्म, नाउ इन लीनियर फॉर्म। ओके, आप यहाँ पर उसे इस तरह लिखोगे, एक्स के इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1। सेम कन्वेंशन रहेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ अप टू एक्स एक्स एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स ऑफ एन। ओके, तो हम एक्स ऑफ एन यहाँ पर लिखते हैं। ओके, या आप उसे लिख सकते हो एक्स एन। ओके, एक्स एन कुछ आप इस फैशन में भी लिख सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पर उसे लिखेंगे और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो टर्म थी एक्सपोनेंट टर्म, वह एक्सपोनेंट टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, तो यहाँ पर जो ट्विडल मैट्रिक्स रहेगा वह ट्विडल मैट्रिक्स रहेगा आपका यहाँ पर डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, तो ये ट्विडल मैट्रिक्स क्या है, ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, हाँ देखो अभी, हाँ यहाँ पर डीएफटी मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रखा है, तो यू कैन राइट डीएफटी इज डिफाइन एज एक्स के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एक्स एन डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, अभी यहाँ पर एक एक टर्म यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक्स के को कहोगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, यहाँ पर एक्सएन जो है, एक्सएन आपको यहाँ पर बोलना है इट इज
डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस रहेगा। ये आप यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी को यहाँ पर यानी ट्विडल फैक्टर मेथड को यहाँ पर पास करोगे और आप यहाँ पर उसका डीएफटी फाइंड आउट करने वाले हो। अब तक अपने को यहाँ पर ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एन के बाय एन ये कंपोनेंट आता था। ओके, ये एक्सपोनेंट कंपोनेंट की जगह आपने को यहाँ पर ओमेगा कंपोनेंट यहाँ पर दिया है, तो डब्ल्यू एन आप उसको यहाँ पर रीड करोगे। ओके, डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, अभी यहाँ पर डब्ल्यू एन आपको यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिया है। डब्ल्यू एन इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जे 2 पाई बाय एन। ओके, और यहाँ पर के एन है, तो यह के एन आपको यहाँ पर मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा है, एन बाय एन मैट्रिक्स। ओके, तो ये एन बाय एन मैट्रिक्स अपने को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो मैं यहाँ पर आपको यह मैट्रिक्स यहाँ पर देता हूँ, डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, आप यहाँ पर यह मैट्रिक्स लिखते समय यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये मैट्रिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा अपने को। ओके, तो यह मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखते समय आप यहाँ पर इस तरह लोगे, यहाँ पर के इन रो फैशन लोगे। ओके, के रो, के इज इक्वल टू 0 रो, के इज इक्वल टू फर्स्ट रो, के इज इक्वल टू सेकंड रो। ओके, एंड के इज इक्वल टू n माइनस 1 रो। ओके, अप टू यहाँ पर k इज इक्वल टू n माइनस 1 रो तक हम यहाँ पर जाने वाले हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर लेने वाले हैं n का जो टर्म है वो n का टर्म यहाँ पर यानी n एज अ कॉलम रहेगा, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 अप टू n इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, इस तरह ये कॉलम रहेगा अपना। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह उसे इस फैशन में यहाँ लिखने वाले हैं। ओके, और यहाँ आपका यहाँ लिखा रहेगा n बाय n मैट्रिक्स। ओके, तो आप यहाँ पर n बाय n मैट्रिक्स यहाँ पर आपको रहेगा। ये टोटल n बाय n मैट्रिक्स आप यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हो, लेकिन यहाँ पर ये फाइंड आउट करने की क्या प्रोसेस रहेगी ये ध्यान में लो अभी। हाँ, यहाँ पर ओमे डब्ल्यू एन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये डब्ल्यू एन है। ओके, तो यहाँ डब्ल्यू एन आपको यहाँ पर ले रहे हो। ओके, ये डब्ल्यू एन आप यहाँ पर ले रहे हो। ओके, तो डब्ल्यू एन यहाँ पर मल्टीप्लायर रहेगा आपका के एन। ओके, तो के एन यहाँ पर आपकी टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आपको वह टर्म यहाँ उसको ऐड करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। रिमेम्बर, डब्ल्यू एन रेस टू के एन, तो यहाँ हम जो टर्म डब्ल्यू एन यहाँ पर दिया है तो आपको यहाँ पर रिजल्टेंट टर्म मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम इसका रिजल्टेंट टर्म लेंगे, तो ई रेस टू माइनस जे 2 पाई। ओके, ई रेस टू माइनस जे 2 पाई। ओके, और एक के एन अपना फार्मूला जो है वह यहाँ पर पूरा फॉर्म होगा इस तरह। तो ई रेस टू माइनस जे 2 पाई बाय एन, तो ये एक्सपोनेंट टर्म हमारी यहाँ पर डब्ल्यू एन को रिप्लेस कर रहा है, डब्ल्यू एन रेस टू के एन को। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? अब यहाँ पर हम उसे यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो डब्ल्यू एन रेस टू के एन यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर कैसे लोगे, तो मैं यहाँ पर पहला वैल्यू ले रहा हूँ डब्ल्यू एन। ओके, यहाँ पर के की वैल्यू रेस टू के रेस टू एन दोनों आ रहा है, यानी के और एन का प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा मुझे। तो के की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 0, एन की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ 0, ये 0 और ये 0 दोनों का प्रोडक्ट होगा 0, तो यहाँ मैं उसे यहाँ हेड पे लिख रहा हूँ डब्ल्यू एन रेस टू 0। गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आ गया? उसी तरह मैं आगे की टर्म यहाँ पर लिखता हूँ W रेस टू के एन, तो K की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 1 है, दोनों का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर 0। ओके, प्रोडक्ट आता है ना। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड टर्म आएगा WN रेस टू W रेस टू के एन, फिर से K इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 2, फिर से 0 आएगा। ओके, और लास्टली आप यहाँ पर फाइनली यहाँ पर फिर से टर्म लोगे तो W यहाँ पर रेस टू 0। रिमेम्बर, अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी यहाँ पर WN रेस टू 0 की रहेगी। सो दैट्स व्हाई रिमेम्बर यहाँ पर WN रेस टू 0, WN रेस टू 0, WN रेस टू 0, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, समझ में आ गया पहली वैल्यू? तो डब्ल्यू एन रेस टू 0 यहाँ पर आप सर्च करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ ई रेस टू माइनस जे 2 पाई के एन बाय एन से, राइट? सेकंड लेते हैं, सेकंड रो यहाँ पर जाते हैं, सेकंड रो यहाँ पर फिर से डब्ल्यू
एन, नाउ फिर से के इंटू एन, 1 इधर है, यहाँ पर 0 है, ये वैल्यू 0 ही आएगा। सेकेंडली मैं यहाँ पर लिखता हूँ डब्ल्यू एन रेस टू के एन, 1 इंटू 1, के और एन के वैल्यू 1, इसलिए यहाँ पर 1 आया। सिमिलरली यहाँ पर डब्ल्यू एन रेस टू 2, ओके। और फाइनली मुझे यहाँ पर मिलेगा डब्ल्यू एन रेस टू, यहाँ पर 1 रेस टू एन माइनस 1, सो दैट्स वाई ये आएगा मुझे एन माइनस 1। गेटिंग माई पॉइंट, राइट, ओके। यहाँ पर आपको W इस तरह मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर थर्ड रो के लिए जा सकते हो। थर्ड रो में k इज इक्वल टू 2 है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ डब्ल्यू एन रेस टू, यहाँ पर आएगा 0, k की वैल्यू 2, n की वैल्यू 0। सिमिलरली डब्ल्यू एन रेस टू 1, डब्ल्यू एन रेस टू 2, okay, sorry, wn raised to 2 into 1, what is that? 2. wn raised to 2 into 2, what is that? 4. और सिमिलरली यहाँ पर आएगा मुझे wn यहाँ पर 2 into n minus 1, so that's why मैं यहाँ पर लिखता हूँ wn raised to 2 in bracket n minus 1। याद रखो, आपको इस तरह ये टर्म मिलने वाली है। और फाइनली यहाँ पर टर्म लिखने जा रहा हूँ, यह टर्म मुझे यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ इसकी जो है यह टर्म k इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो मैं यहाँ पर यह टर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ डब्ल्यू एन रेस टू n माइनस 1 इंटू 0, रिजल्टेंट इज 0। सिमिलरली डब्ल्यू एन रेस टू, नाउ यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 1 आपको मिलेगा यहाँ पर n माइनस 1, ओके। सिमिलरली आपको यहाँ पर थर्ड टर्म मिलेगी यहाँ पर डब्ल्यू एन रेस टू, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2 आपको मिलेगा 2 इन ब्रैकेट n माइनस 1, ओके। और आखिरी में टर्म आपको यहाँ पर मिलेगा लास्ट में यहाँ पर डब्ल्यू एन रेस टू, नाउ यहाँ पर ऊपर वाला है n माइनस 1, इधर वाला है n माइनस 1, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा यहाँ पर n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। ये 2 है, याद रखो, बराबर लिखो, ओके। तो डब्ल्यू एन रेस टू n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, याद रहेगा, देखो बराबर प्रॉपरली, कोई ट्रबल, ओके। आ गई सबको वैल्यू, सबको समझ में आ गया ये मैट्रिक्स कैसे लिखना है। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स के ऊपर हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर मैं लगे तो 2 पॉइंट और 4 पॉइंट डीएफटी के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, यानी कैसा आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट यानी n की वैल्यू यहाँ पर 2 ली, n की वैल्यू अगर 4 लिए, तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर कहेंगे 2 पॉइंट या 4 पॉइंट। बट वे हाँ, अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ 2 पॉइंट डीएफटी और 4 पॉइंट डीएफटी के। अभी अपने को यहाँ पर हमने डिफाइन किया है एक्स के यानी डीएफटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स एन ट्विडल डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ये ट्विडल आपको यहाँ पर बाजू में डिफाइन करके दिया है, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू रेस टू माइनस जे 2 पाई एन के बाय एन। अभी यहाँ पर हम ये ट्विडल यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आप यहाँ पर ये ट्विडल यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे कैसे और कैसे लोगे। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि 2 पॉइंट डीएफटी है, तो 2 पॉइंट डीएफटी बोले तो n की वैल्यू यहाँ पर 2, ओके। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ k और जो n है यहाँ पर यह आपका यहाँ वेरी होगा 0 1, ओके, और अप टू 0 और 1, ओके, यानी n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो 2 माइनस 1 1, ओके। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 तक ही वेरी कर सकता हूँ ना, राइट। तो अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ डब्ल्यू एन रेस टू के एन, ये लेकिन यहाँ पर जब 2 पॉइंट डीएफटी अगर मेरा रहेगा तो देखो। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट डीएफटी है तो मैं यहाँ उसे यहाँ पर राइट आउट कर रहा हूँ k की वैल्यू और n की वैल्यू। और एक बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ
अभी हमने यहाँ पर लास्ट लास्ट पॉइंट में देखा कि यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, अप टू n बाय n मैट्रिक्स। हाँ, अगर आपने किसी ने यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पर रो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और किसी ने यहाँ पर n की वैल्यू कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, तो डोंट वरी, अगर किसी ने इंटरचेंज भी कर दिया है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पर अप टू n-1 ही जाना है। तो अगर किसी ने यहाँ पर n लिया, यहाँ पर k लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर आंसर सेम ही मिलने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर ट्विडल। ओके, तो मैं यहाँ पर पहला ट्विडल लिखता हूँ। तो ट्विडल का पहला मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पर रहेगा WN, यानी यहाँ पर W2। हाँ, याद रखो, यहाँ पर हम अब तक n लिखते हैं ना, तो n यानी बोले तो 2, यानी यहाँ पर n की जो वैल्यू है यहाँ पर W2 रेस टू, यहाँ पर हमारा n की वैल्यू वेरी होगी 0 और 1 के लिए। हाँ, 0 और 1 के लिए k की वैल्यू यहाँ पर वेरी होने वाली है 0 और 1 के लिए। तो यहाँ पर आपका ट्विडल का यहाँ पर वैल्यू आने वाला है W2 रेस टू 0, क्योंकि 0 इंटू 0 0। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिलने वाला है W2 0 इंटू 1, यानी आपको यहाँ पर मिलने वाला है 0। सिमिलरली k की वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी, n की वैल्यू 0 रहेगी, तो मुझे यहाँ पर थर्ड मैट्रिक्स एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर W2 रेस टू 0, क्योंकि 1 इंटू 0 0 ही मिलेगा। और आखिरी में यहाँ पर W2 रेस टू यहाँ पर 1 और 1, k की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो मुझे यहाँ पर 1 मिलने वाला है। ओके, तो यह इस तरह आप यहाँ पर यह 2 पॉइंट DFT के लिए मैट्रिक्स लिख सकते हो। सबको समझ में आ रहा है बात? तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम में आपको कुछ इस तरह, इस फैशन में यहाँ पर 2 पॉइंट DFT के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स यहाँ पर इस तरह यहाँ इस लेवल तक लेना है। याद रखो, n की जगह अगर 4 रहा तो ये वैल्यूज यहाँ पर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 तक वेरी होगा, यानी 0 1 2 और 3। ओके, और k की वैल्यू भी यहाँ पर 0 1 2 3, और यहाँ पर आपको 2 की जगह लिखना है 4, यहाँ पर आपको 2 की जगह लिखना है 4। मैं यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ, याद रखो। मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। हाँ, 4 पॉइंट DFT के लिए ले रहा हूँ, तो 4 पॉइंट DFT के लिए देखो कैसे पॉइंट आते हैं। ओके, तो हमारा k यहाँ पर इस तरह रहेगा 0 1 2 और 3, n की वैल्यू रहेगी 0 1 2 और 3। हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं ट्विडल फैक्टर n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पर n-1 रहेगा 0 1 2 3। गेटिंग? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं W4 रेस टू 0, यहाँ पर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ओके, सिमिलरली W4 रेस टू 0, सिमिलरली W4 रेस टू 0, क्योंकि 0 इंटू एनी वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली आप 1, ओके, तो यहाँ पर 1 अगर लेता हूं तो W4 यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा, W4 रेस टू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 मिलेगा आपको। हाँ, W4 रेस टू 1 इंटू 2 आपको मिलेगा यहाँ पर 2। सिमिलरली W4 रेस टू 1 इंटू 3 आपको मिलेगा यहाँ पर 3। गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आ गया है? सिमिलरली अगर 2 लेते हो k की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2 इंटू 0 0। सिमिलरली W4 रेस टू 2 इंटू 1, यहाँ पर आपको मिलेगा 2। W4 रेस टू 2 इंटू 2 4, W4 रेस टू 2 इंटू 3, 3 टू द 6। गॉट इट? सबको मिल गया? सिमिलरली आखिरी रो लिखोगे आप, अभी स्मार्ट हो गए लिखने के लिए, आप लिख सकते हो। सो दैट्स वाई यहाँ पर 3 है, 3 इंटू 0 0। सिमिलरली W4 रेस टू 3 इंटू 1 3। सिमिलरली W4 रेस टू 3 इंटू 2, यहाँ पर 6 आएगा, और आखिरी में आएगा आपका W4 रेस टू 3 इंटू 3 9। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा 9। ओके, तो यह मेरा यहाँ पर इस तरह 4 पॉइंट DFT के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो 4 पॉइंट DFT के लिए WN रेस टू KN यहाँ पर रहेगा मेरा इस तरह। अगर आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 के लिए गए, तो अगर 8 के लिए जाते हो तो ये मैट्रिक्स और एक्सपांड होगा, यानी यहाँ पर आपको उससे एलिमेंट यहाँ पर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 4x4 के लिए या 4 पॉइंट DFT के लिए 4x4 यानी 16 एलिमेंट है, तो आपको वहां पर 64 एलिमेंट वहां पर ढूंढने पड़ेंगे, याद रखो। ओके, तो उसके लिए भी हम जाने वाले हैं, यानी n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 8 तक हम यहाँ पर जाएंगे। ओके,
देखो अभी नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, यानी आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि भाई यहाँ आप इन प्रॉब्लम्स के लिए कैसे जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर एकदम बेसिक मेथड से पहले लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो एकदम सिंपल ट्विडल के ऊपर यहाँ पर फाइंडिंग्स, यहाँ पर हम पहले प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ, ट्विडल क्या है, ट्विडल कैसे रहेगा, ट्विडल का यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंडिंग्स कैसे रहेगा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर जा रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ पर इस पहले प्रॉब्लम में देखो कैसा लिखा है, कंसीडर n इज इक्वल टू 8, यानी आपको यहाँ पर n पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस दिया है। हाँ? तो यहाँ पर ये n पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस में आपको कहा है फाइंड आउट द वैल्यूज, फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ट्विडल फैक्टर। ओके, तो अभी यहाँ पर ये ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बट यहाँ पर ये आपको यहाँ इनिशियली प्राइम लेवल पे ले रहा हूँ, यानी कैसा आपको ट्विडल कैसा फाइंड आउट करना है, ट्विडल के द्वारा आप मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो चीज यहाँ पर रहेगी। रिमेंबर, ट्विडल बोले तो यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर हम यहाँ पर कहते हैं। ट्विडल बोले तो रिपीटेटिव सीक्वेंस, यानी रिपीटेटिव सिग्नल्स। ओके, तो सीक्वेंस बोलो रिपीटेटिव आता है या रिपीटेटिव यहाँ पर सिग्नल आता है, नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ कहते हैं भाई ये रिपीटेटिव है, तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं भाई रिपीटेटिव आता कैसे है। तो सी वह भी देखते हैं, और उसके साथ साथ दूसरी बात यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि भाई ये ट्विडल यहाँ पर फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर अगर n पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, तो n पॉइंट यहाँ पर अगर देते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर आती है 8। ओके, अगर n की वैल्यू यहाँ पर आती है 8, यानी k और यहाँ पर n आप यहाँ पर सर्च करने वाले हो, तो k और n की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्टली 7। ओके, यानी n माइनस वन यानी 8 माइनस वन यानी 7 आपको यहाँ पर मिलेगा। गेटिंग एवरीवन, यानी आपको यहाँ पर एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर हम हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये ट्विडल आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। तो आपको यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया है ट्विडल के लिए, WN रेस टू KN, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो WN रेस टू KN, और आप इसकी जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर लिखने जा रहे हो रेस टू माइनस जे 2 पाई n के बाय n। ओके, तो यहाँ हम उसे यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ n और k की, ओके, n और k की, अगर यहाँ पर यह वैल्यू अगर 0 रहेगी तो ओके, अगर यहाँ पर n और k की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो आप यहाँ पर वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करोगे। तो यहाँ आपको मिलेगा, मैं यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ W8। ओके, W8। ओके, और यहाँ पर n और k दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है, इस वजह से 0 इंटू 0 0 ही आने वाला है। ओके, तो 0 इंटू 0 यहाँ पर लिख लिया मैंने 0, और यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ e रेस टू माइनस जे 2 पाई। अभी यहाँ n की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, यहाँ पर बिग 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ टोटल 0 टर्म आ जाएगी एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर e रेस टू 0, e रेस टू 0 इज नथिंग बट व्हाट 1। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट, कोई ट्रबल? बहुत इजी है। सिमिलरली हम n और k की वैल्यू यहाँ पर 1 कंसीडर करने वाले हैं। ओके, n और k की वैल्यू अगर 1 कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं W8 रेस टू 1। ओके, यानी n इंटू k इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते हैं माइनस जे 2 पाई 1 बाय। नाउ यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, n की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर वह 8 वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर वह वैल्यू अगर यहाँ पुट आउट करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए 2 ऊपर है, 8 डिनोमिनेटर में है, तो 2 4 जा 8, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ e रेस टू माइनस जे पाई बाय 4। गेटिंग माय पॉइंट? तो e रेस टू माइनस जे पाई बाय 4 आपको ऑलरेडी यहाँ पर पिछले पॉइंट्स में आपको बताया है भाई e रेस टू माइनस जे थीटा को कैसे लिखा जाए, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो हम यहाँ पर उसे लिख रहे हैं कॉस पाई बाय 4 माइनस जे साइन पाई बाय 4। ओके, गॉट इट सभी को? अभी यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, वह कितना आ रहा है। तो कॉस पाई बाय 4 कैलकुलेटर में कैलसी है सबके पास? अभी ये प्रॉब्लम्स में आपको सामने रखना है। आप यहाँ पर पाई बाय 4
तो यहाँ पाए, यहाँ पर आप यहाँ लोगे 45 डिग्री, सो दैट्स वाई कॉस 45, ओके। वो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.707, तो आपको यहाँ पर 0.707 यह मिलेगा, तो यहाँ लिखोगे 0.707 माइनस जे 0.707, ओके। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू यहाँ पर यह सेम मिलेगी, ओके। नाउ अब यहाँ पर यह बोर्ड मेरा पूरा क्लीन कर लेता हूँ, ओके। आपको दो वैल्यू मिल गई अभी तक। अब हम यहाँ पर आगे के वैल्यू के लिए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर n और k की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो। n की और k की वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ 2, यानी आपको दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर हम यहाँ दोनों का वैल्यू यहाँ पर 2 ले रहे हैं, सो दैट्स वाई n और k मेरा रहेगा 2, ओके। तो वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने जा रहा हूँ। रिमेंबर मैं यहाँ पर n और k यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 तक के ले रहा हूँ। तो n किलो या k किलो दोनों का प्रोडक्ट मत लो, दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो गलत मीनिंग ले लोगे मेरा कहने का। मैं यहाँ पर n और k यहाँ पर दोनों की वैल्यू में एक ही की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई यहाँ पर W8:2, ओके। तो मैं यहाँ पर W8:2, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हो, n की वैल्यू 2 लेते हो तो n1 रहेगा, या n की वैल्यू 2 लेते हो तो k1 रहेगा। 2 into 1 2, ओके। सिंपली मैं यहाँ पर एक वैल्यू k की यहाँ पर 1 कंसीडर किया है और n की वैल्यू यहाँ पर 2 कंसीडर किया है। गॉट इट माय पॉइंट, यानी ज्यादा डिस्कस करने से मतलब नहीं, ओके। नाउ यहाँ पर आगे लिखने जा रहा हूँ e⁻j2π। नाउ यहाँ पर n और k यानी 2 डिवाइडेड बाय 8, ओके। आपको यहाँ पर वह वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 2 2, यानी यह 4 हो जाएगा, 4 न्यूमरेटर में 8 डिनोमिनेटर में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -j π/4 यानी π/2 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर कॉस और साइन टर्म में चले जाओ, यहाँ लिखो cos π/2 माइनस j sin π/2, ओके। वैल्यू फाइंड आउट करो, cos π/2 की वैल्यू कितनी आती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर cos π/2 यहाँ पर 0 मिलने वाला है, और यहाँ पर sin π/2 यहाँ पर -j यहाँ पर 1 मिलने वाला है। आप यहाँ पर फाइंड आउट करो उसे, ओके। तो यहाँ आपको वह वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा -j, ओके। तो यह वैल्यू आपको यहाँ पर -j आपको मिलेगी। अच्छा, कोई ट्रबल भाई किसी को? गेटिंग एवरीवन, ओके। तो यहाँ पर यह वैल्यू आएगी, ओके। कोई ट्रबल? देखो ध्यान में रखो, फिर से यहाँ पर थर्ड वैल्यू में जाओ। यहाँ पर n और k का दोनों का प्रोडक्ट मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, यानी n = 3 रहेगा, k = 1 रहेगा, याद रखो। तो मैं यहाँ पर W8:3 ले रहा हूँ। यहाँ मैं उसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, -j2π × 3/8, ओके। तो आपको यहाँ पर यह टर्म आ जाएगी, ओके। तो आपको यहाँ पर ये टर्म मिलेगा -j π, ओके, 2 4 ओके 3π/4। आपको यहाँ पर वह टर्म मिल जाएगा 3π/4, ओके। तो यहाँ 3π/4 है। फिर से यहाँ पर साइन कॉस में रिप्रेजेंटेशन में चले जाओ, ओके। तो आपको यहाँ पर e⁻j 3π/4 है, तो वह वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखो आपको मिल रही क्या, 0.707, लेकिन मेरे ख्याल से माइनस है, तो =0.707 -j 0.707। देखो सबको मिली क्या, W8:3 के लिए -0.707 -j 0.707, ओके। देन ओके, देन n और k का प्रोडक्ट ले लोगे, यहाँ पर 4 आएगा ऐसा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ W8:4, ओके। W8:4 यानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा e⁻j π
देखो बोला सॉल्व करो, पुट आउट करो, ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एन के बाय 8। ओके, यह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करोगे, आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एन के बाय 8, यानी ये प्रोडक्ट है यहाँ पर 4। ओके, तो 4 टू जा, ओके, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ई रेस टू माइनस जे पाई। ओके, आपको यह वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, यह वैल्यू -1 मिलेगी। देखो सब लोग सॉल्व करो इसको। ओके, देन W8 रेस टू 5। ओके, W8 रेस टू 5, देखो वैल्यू पुट आउट करो, W8 रेस टू 5, ये आपको देखो मिल जाएगा ई रेस टू माइनस जे 2 पाई इंटू 5 बाय 8। आपको यहाँ पर मिलेगा ई रेस टू माइनस जे 5 पाई बाय 4। ओके, ई रेस टू माइनस जे 5 पाई बाय 4। ओके, -5 पाई बाय 4, इसका वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पर माइनस, ओके, -0.707, ओके, इज इक्वल टू -0.707, ओके, प्लस जे 0.707। देखो सबको मिल गई क्या ये वैल्यू? ओके, सभी लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। देन आगे जा रहा हूँ, W8 रेस टू 6, W8 रेस टू 6 लोगे यहाँ पर। ओके, यानी n और k का प्रोडक्ट यहाँ पर 6 पुट आउट करोगे, -j 2 पाई 6 बाय 8, आपको यहाँ पर रिजल्टेंट में मिलेगा। ओके, ई रेस टू माइनस जे, ओके, 2 4 जा, ओके, 6 बाय 4, यानी आपको मिलेगा 3 पाई बाय 2। ओके, ई रेस टू माइनस जे 3 पाई बाय 2। ओके, गॉट इट सभी को? ओके, पुट आउट करो साइन कॉस्ट टर्म में, इसको साइन कॉस्ट टर्म में पुट आउट करोगे, आपको मिलेगा रिजल्टेंट जे वैल्यू, लास्ट वैल्यू W8 रेस टू 7। ओके, W8 रेस टू 7 को यहाँ पर पुट आउट करोगे, जे 2 पाई 7 बाय 8। ओके, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ई रेस टू माइनस जे 7 पाई बाय 4। 7 पाई बाय 4 यहाँ पर साइन कॉस्ट टर्म में पुट आउट करोगे, आपको मिलेगा यहाँ पर 0.707 प्लस जे 0.707। आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको हार्डवर्क रहेगा, इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी ट्विडल फैक्टर के लिए। ये वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है, ये फाइंड आउट करोगे तभी आप प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर आपको यह वैल्यू यहाँ पर मिल गई, टोटल आपको 8 वैल्यूज मिला। हाँ, तो ये 8 वैल्यू देखो, अभी मैं फिर से यहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो W8 रेस टू 0, इसका वैल्यू क्या था? आपको W8 रेस टू 0 का वैल्यू यहाँ पर 1 मिला था, ध्यान में है? ओके, तो W8 रेस टू 0 का वैल्यू है 1। तो आप अगर यहाँ पर W8 रेस टू 8 का वैल्यू यहाँ पर लेने जाओगे, तो आपको यहाँ पर देखो ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एन के, यानी 8 बाय 8। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ई रेस टू माइनस जे 2 पाई। ओके, तो यह वैल्यू आपको यहाँ पर ई रेस टू जे 2 पाई है, यह आपको मिल जाएगा 1, याद है? ओके, देखो ई रेस टू जे 2 पाई, ये आपको यहाँ पर ये 2 और ये पाई मेरा वहां पर स्क्रीन पर उल्टा दिखाई दे रहा था, 2 पाई, इसलिए मैंने रीराइट किया है। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी 1। देखो फिर से आप W8 रेस टू 0 पर चले गए, W8 रेस टू 0 आगे की आप 9 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, W8 रेस टू 9 की, तो वो आएगी आपको वह W8 रेस टू 1 की। तो यानी यहाँ पर इस तरह की साइक्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो आप यहाँ पर इस तरह साइक्लिक प्रॉपर्टी के द्वारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक मैं आपको यह पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट किया। ओके, तो ये इस तरह ये प्रॉब्लम का आंसर था, याद रहेगा? तो आप अभी आगे के प्रॉब्लम्स में कुछ इस तरह इस फैशन में ही ट्विडल फाइंड आउट करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, देखो अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। डिटरमाइन 2 पॉइंट डीएफटी, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 2। देखो, हाँ, एक्सप्रेस आपको प्रॉब्लम में दिया है एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, ये यूनिट स्टेप सिग्नल में दिया है आपको यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 2। नाउ आपको 2 पॉइंट डीएफटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। आपको 2 पॉइंट, 4 पॉइंट और 8 पॉइंट डीएफटी के लिए आपको यहाँ पर ट्विडल मैट्रिक्स कैसे लेना है ये भी आपको बताया है। नाउ
अब हम जाते हैं वन बाय वन। ओके, सो फॉर 2 पॉइंट DFT, ओके, तो 2 पॉइंट DFT के लिए हम यहाँ पर ट्विडल लिखने जा रहे हैं, WN/KN। हमारा फार्मूला है e⁻j 2π n k/n। यहाँ पर n की वैल्यू आपको लेके दी है 2। ओके, यानी n और k वेरी होगा 0 और 1 में। ओके, n और k की वैल्यू यहाँ पर वेरी होगी 0 और 1 में, क्योंकि अप टू n-1 है, यानी n-2 - 1 1। गॉट इट एवरीवन? इसमें कोई डाउट भी अभी किसी को? चलो, अभी हम मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। हाँ? अभी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर यह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देता हूँ। हाँ? तो यहाँ WN की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, मैं डायरेक्टली उसे प्रॉब्लम में पुट आउट कर लेता हूँ, W2/KN। ओके, तो यहाँ पर मैं उसे इस तरह वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर देता हूँ, -j 2π n k/2। ओके, गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी इसमें? ये 2 गया, ये 2 गया, आपको मिल रहा है एक्सपोनेंट टर्म -j π n के टर्म। ओके, अभी यहाँ पर e⁻j π n के टर्म आपको यहाँ पर एक्सपोनेंट में मिल जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर आगे मूव करते हैं, अपना यहाँ पर एक एक वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरा ट्विडल यहाँ पर किस तरह आएगा? पहले ट्विडल, ट्विडल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ट्विडल मैट्रिक्स आपको यहाँ पर ले रहा हूँ W2/KN, W2/KN, और यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर n आपका ऊपर कॉलम साइड में आएगा, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर राइट आउट कर रहा हूँ 0 और 1, और यहाँ पर k की रो फैशन में यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ 0 और 1। अब हम यहाँ पर वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने जा रहे हैं k और n की। तो यहाँ W2/K और n का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते हैं। हम यहाँ पर ट्विडल के एलिमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। पहला एलिमेंट रहेगा W2/0 × 0 0। गॉट इट? सिमिलरली सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लेने जा रहे हैं W2/0 × 1 0। गॉट इट एवरीवन? सिमिलरली थर्ड एलिमेंट लेने जा रहे हैं W2/1 × 0, इट इज 0। ओके, एंड फाइनली द फाइनल एलिमेंट इज W2/1 × 1, इट इज 1। नाउ अब यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिख दिया। ये मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है भाई W2/0 क्या है और W2/1 क्या है। तो आप यहाँ पर यह वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो W2/0 की वैल्यू यहाँ पर k और n की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे e⁻j π × 0। तो यहाँ पर आपको यह 0 वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो e⁻0 = 1। कोई डाउट, कोई ट्रबल? W2/0 आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। सिमिलरली हम यहाँ पर W2/1 यहाँ पर लेने जा रहे हैं। W2/1 ये एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर, ये एलिमेंट की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो W2/1, तो यहाँ 1 वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं e⁻j π, और n और n और k की यहाँ पर वैल्यू रहेगी 1। तो यहाँ आपको मिलेगा e⁻j π। e⁻j π यानी यहाँ पर उसे cos π - j sin π इसमें पुट आउट कर लेते हैं। व्हाट इज cos π, व्हाट इज sin π? अब यहाँ पर अगर फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमें यहाँ पर cos π आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ ये 0 रहेगा, और sin π यहाँ पर ये रहेगा 1। आपको गलत है क्या? ओके, ओके, cos π आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ 1, और sin π आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर ये 0। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ आपको cos π यहाँ पर आपको मिलेगा -1, और sin π यहाँ पर आपको मिलेगा 0। ओके, सो दैट्स व्हाई, वेट, 1 हाँ, cos π, it is proved cos π
इज इक्वल टू -1। ओके, सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर -1 मिलेगी। मैं यहाँ वह वैल्यू यहाँ पर इस मैट्रिक्स में पुट आउट करने जा रहा हूँ, मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो W2 की वैल्यू है यहाँ पर 1, यह वैल्यू 1, यह वैल्यू 1, और W2 की वैल्यू है -1। ओके, तो मेरा यहाँ पर ट्विडल मिल गया W2 का। ओके, यानी मेरा यहाँ पर हाफ प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स अभी यहाँ पर यह इस तरह रहेगा। अब मेरा यहाँ पर व्हाट इज द फार्मूला, मेरा डीएफटी का फार्मूला क्या है वो बताओ, कोई बता रहा है मुझे? हाँ, ओके, आ गई बात ध्यान में। ओके, हम उसे यहाँ पर लिखेंगे, डीएफटी को यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएफटी में एक्स के इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या है, इज इक्वल टू समेशन, ओके, एन इज इक्वल टू 0 to n-1, आगे आपको यहाँ पर एक्स एन, ओके, और डब्ल्यू एन रेस टू के एन, बराबर है। सो दैट्स वाई आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, आ गया। अब यहाँ पर डब्ल्यू एन रेस टू के एन आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, अभी यह फॉर्मूला यहाँ पर है, अभी हमें यहाँ पर एक्सएन लेने का है। ओके, तो एक्सएन हमारा यहाँ क्या रहेगा? ओके, तो एक्सएन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यानी ये मैट्रिक्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर ये इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है, तो अब यहाँ पर ये जो है आप यहाँ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो। ये जो समेशन है ये आपने यहाँ पर लिखा, तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यह मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ WN ये मैट्रिक्स, और आपका यह XN इनपुट। ओके, ये XN इनपुट हमारा कुछ इस तरह रहेगा, और ये ट्विडल आपका यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये रिजॉल्व मैट्रिक्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पर ये WN का मैट्रिक्स है, और यह आपको XN का मैट्रिक्स यहाँ पर लेना है। ओके, तो अभी XN यहाँ पर लेने हैं, तो XN यहाँ पर अपने को यहाँ पर दे के रखा है u of n माइनस u of n-2, लेकिन ये अपने को यहाँ पर अब इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने को थोड़ी यहाँ पर यह डायरेक्टली इन मैट्रिक्स फॉर्म दिया है। तो अभी यहाँ पर उसके एलिमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर एज पर द 2 पॉइंट डीएफटी के हिसाब से हम यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 पुट आउट करते हैं। तो यहाँ x ऑफ 0 रहेगा आपका u ऑफ 0 माइनस u ऑफ 0-2। Now remember, what is u of n? U of n is unit step signal. What is u of n is unit step signal. अगर ये यूनिट स्टेप सिग्नल है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल? ओके, ओके, गॉट इट। सो यहाँ पर हम यहाँ यूनिट स्टेप सिग्नल के डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ कंटिन्यूअसली 1 रहती है इन when n is equal to greater than or equal to 0 और u of n is less than 0, तो यहाँ पर u of n की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 0 रहेगी। तो when कब रहेगी? when n is less than 0। सी डेफिनेशन याद है ना? सो दैट्स वाई इसी डेफिनेशन के द्वारा हम यहाँ पर ये यूनिट स्टेप की यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो u of 0 क्या है? u of 0 यहाँ पर आ रहा है 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ u of 0-2 यानी u of -2, ये -2 यहाँ पर आ जाएगा, -1 -2, u of -2 यहाँ पर है, तो u of -2 यहाँ पर 0 रिप्रेजेंटेड है। अगर वो 0 रिप्रेजेंटेड है तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ लिखता हूँ 0। आपको यहाँ पर यह वैल्यू मिल जाएगा 1, x ऑफ 0 की वैल्यू आपको मिल गई 1। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ और आगे यहाँ x ऑफ 1 के लिए जाते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 अगर लेते हैं, तो अगर n इज इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा x ऑफ 1 इज इक्वल टू u ऑफ 1, n की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, माइनस u ऑफ 1-2। ओके, u of 1 minus u of 1-2, u of 1 फ्रॉम द ग्राफ, u of 1 आगे की वैल्यू
ये 1 है, ये 1 वैल्यू आपको यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है, माइनस यू ऑफ 1 माइनस 2 यानी -1, -1 की वैल्यू क्या है, 0 है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर रिजल्टेंट में वैल्यू मिलने वाली है 1, यानी आपका यहाँ पर मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया, वो रहेगा उसके एलिमेंट 1 और 1। ओके, तो मैं यहाँ पर उसके एलिमेंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पर xn, ये xn यहाँ पर लिखता हूँ, ये यहाँ बाजू में xn आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, ये वर्टिकल मैट्रिक्स रहेगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स रहेगा n/1 का। तो याद है आपने xn लिखा था, तो यह xn आपको कुछ यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स है, तो यह 1 फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, ये 1 सेकंड एलिमेंट रहेगा, ये n/1 का मैट्रिक्स रहेगा। ये वैल्यू अब यहाँ पर हम लेते हैं, कहा गया डस्टर। ओके, गेटिंग, सो गेटिंग इच वन। अब हम यहाँ पर आगे जाते हैं। ओके, तो यहाँ एक्स ऑफ के, ये एक्स ऑफ के आपका यहाँ पर रहेगा wn, ये मेरा ट्विडल मैट्रिक्स है, ये रहेगा 1 1 1 -1 ये मैट्रिक्स, और ये सेकंड मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट लेता हूँ, ये प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा 1 और 1। ओके, यहाँ ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर ले लो। ओके, ये 1 यानी ये रो और ये कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 1 माइनस या प्लस, क्या प्लस, सिमिलरली 1 इंटू 1 पहला आ गया ये। ओके, सिमिलरली आगे का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सिमिलरली 1 इंटू 1, ओके प्लस, ओके सिमिलरली -1 इंटू 1, ओके ये -1 ब्रैकेट में लिखता हूँ इंटू 1। ओके, ये मेरा मैट्रिक्स इस तरह। ओके, आगे चलते हैं, इसको इसको सॉल्व करो। 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1, तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा मेरा 2। ओके, सिमिलरली 1 इंटू 1 1, ओके -1 इंटू 1 -1, 1 -1 रिजल्टेंट 0, यहाँ पर 0, ये इस तरह ये मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर एक्स के लिए मिलेगा, ये मेरा रिजल्ट रहेगा। सॉरी, हाँ एक्स के लिए मुझे यहाँ पर ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये मेरा रहेगा डी एफ टी, तो ये मेरा यहाँ पर 2 पॉइंट डी एफ टी है। ओके, सो दैट्स वाई मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 2 पॉइंट डी एफ टी, दैट इज एक्स के इज इक्वल टू 2 and 0। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 4.8 पॉइंट के लिए जा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट?